हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सनी राज, जैसा कि आप जानते हैं। हम आपको क्वेश्चन नंबर 9 बताने जाएंगे। हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 हम लोग कर चुके हैं। और हम लोग बेसिक क्लास बेसिक बेसिक थोड़ा सा बताए थे आपको शुरू वाला पहला क्लास में। ये क्या कौन सा चीज़ है ये? देखिए, औसत लिखा होता तो समझ ही गए क्वेश्चन से किस चीज़ का है। एवरेज का, किस चीज़ का? एवरेज। क्या? एवरेज, ठीक ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए, एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया, 11/4/2022। सब क्वेश्चन क्या है? अपडेटेड है। क्या है? अपडेटेड। चलिए हम लोग बनाते हैं, है ना। इससे पता चल जाएगा किस क्वेश्चन का है औसत, एवरेज। एवरेज मीन्स औसत, ठीक है। जैसा कि आप जानते होंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में आ चुके हैं। हम लोग आगे कर बढ़ते हैं फर्दर। 52, 71, 43, 42 ए और बी का औसत 55 है। हम लोग क्या पहला रूल था? एक बार क्वेश्चन को तेजी में पढ़ना है और उस ऑप्शन को देख लेना है। एक बार क्वेश्चन को करना है, तेजी में गो थ्रू करना है और ऑप्शन को देख लेना है, समझना। उसके बाद जहां पर है रहेगा वहां पर हम लोग को रुक जाना है। फिर जितना डेटा दिया हुआ रहेगा उस डेटा को लिख लेना है। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, समझ में आ रही है तो ठीक है। 52, 71, 43, 22 ए और बी का औसत 55 है। और 42, 45, 49, 51, 42 सी और डी का औसत 53 है। ए बी सी और डी का औसत क्या होगा? पहले तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेंगे तेजी में, आप भी क्वेश्चन को तेजी में पढ़ लीजिए। समझ में पहला बार में आए या ना आए, पहला बार क्या करना है? तेजी में पढ़ लेना। सेकंड हम ऑप्शन देख लेते हैं। 54.7, 71, 54 और 142 देख लिए। चलिए अब हम लोग बनाते हैं। जैसे से लिखा हो 52। जैसे कि आप तो जानते होंगे, जानते हैं ना। यहाँ पर देखिए बताते हैं। ये तो जानते हैं, ए भी जी एवरेज लिखा हुआ है। एवरेज मतलब क्या होता है? टोटल सम होता है। टोटल सम अपॉन टोटल नंबर होता है, जैसा कि आप जानते हो। टोटल सम अपॉन टोटल नंबर होता है ना। ठीक है, इतना तो आप जानते हैं। हम लोग पहले तो ये लिखा हुआ, पहले हम डाटा को लिख लेते हैं। 52, 71, 43, 22 ए और बी का औसत 55 है। ये सबका औसत है 55, 55। तो मैं इतना यहाँ पर मिल गया, क्या मिला हम लोग को? है मिला। क्या मिला? है मिला। तो है मिला तो हमारा थवा थवा रुक जाना है। क्या करना है? रुक जाना है और जितना डेटा दिया हुआ उस डेटा को लिख लेना है। ओके, चलिए पहला काम हम लोग मिशन पार हो चुके हैं तो लिख लेते हैं। हमारा लिखा हुआ 52, हम शांति से लिख लेते हैं। यहाँ पर 52 लिख लिए। फिर हमारा 71 है, 71 लिख लिए। फिर हमारा 43 है, लिख लिए। हमारा 22 है और हमारा ए और हमारा बी। इसका तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या जानते हैं? एवरेज बराबर क्या होता है? यहाँ पर लिख दें क्या? हाँ, एवरेज बराबर क्या होता है? टोटल सम अपॉन टोटल नंबर होता है। ये हमारा टोटल सम है। टोटल सम में क्या करना रहता है? ऐड करना रहता है। रहता है ना? बोलिएगा हाँ। तो ऐड का सिंबल लगाइएगा ना, तो हाँ बोलिएगा। तब लगा दिए। तो इस सब का एवरेज हमको कितना दिया हुआ है? इस सब का एवरेज मुझे कितना दिया हुआ है? मेरे को एवरेज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? 55। 55 लिख देते हैं। इन सब समझिएगा, बड़ा समझाते हैं। 52, 71, 43, 22 ए और बी का औसत 55। क्या 55 है? तो एवरेज बराबर टोटल सम अपॉन टोटल नंबर होता है। बोलिए, एवरेज बराबर टोटल सम अपॉन टोटल नंबर होता है। ये औसत का, ये इंग्लिश में लिखा हुआ एवरेज, हिंदी में होता है औसत। क्या होता है? औसत। जानते हैं ना औसत क्या होता है? औसत मतलब समझ लीजिए, एक बार दोबारा भी बताते हैं। औसत में जैसे आपका क्लास है, आप क्या है? आप क्लास में बैठे हुए हैं। आप क्लास जाते थे ना पहले ना, 10th क्लास में, 12th क्लास में। तो आप क्लास में गए तो आप चॉकलेट, उनका बर्थडे था, बर्थडे में तो चॉकलेट बांटते थे आप। तो बर्थडे में चॉकलेट आप दिए, मान लो सबको एक एक दिए। हम पूछेंगे आप कितना का एवरेज दिए हैं, कितना बच्चा को दिए हैं आप? तो बोलिएगा मेरा एवरेज क्या है? 1 है। मेरा एवरेज क्या है? 1 है। क्यों एवरेज 1 है? तो मेरे सारा बच्चा को 1 1 दिया। जितने क्लास में बच्चे लोग हैं, हम सबको 1 1 बांटे। एवरेज मीन सबको इक्वल इक्वल देना। एवरेज मीन प्रत्येक बच्चा को इक्वल इक्वल देना। जैसे आपको मान के बर्थडे है, आप मुझे कितना चॉकलेट दीजिए? एक चॉकलेट दीजिएगा ना। अपना दोस्त को, सबको कितना? एक एक दिए। पूछेंगे अपना दोस्त को एवरेज कितना चॉकलेट दिए हैं? क्या बोलेगा? एक दिया हूँ। एक कितना? एक। समझा है ना? जैसे आपको क्लास हो गया, जैसे आपको घर ही में, आप घर ही में सबको चॉकलेट मान के 5 5 चॉकलेट सबको बांटे हैं। पूछेंगे आप घर में कितना एवरेज, मतलब प्रत्येक को कितना क्वेश्चन, कितना दिया थी चॉकलेट? बोलेगा 5 एवरेज मेरा है, क्योंकि सारे अपने मम्मी को, पापा को, अपने भाई को, अपने बहन को 5 5 चॉकलेट दिया हूँ। तो एवरेज क्या हो गया हमारा? 5। ये नहीं कि 5, 10, 15, ये मत गिनिएगा। हमें एवरेज पूछा है, प्रत्येक को इक्वल, प्रत्येक इक्वल पार्ट में बांटना, इक्वल पार्ट में देना। ओके ना? ठीक है, तो हम लोग आगे क्या रहता है? आई होप आप समझ गए होंगे इतना।
हाँ तो हमारा ये एवरेज है, 55 लिखा हुआ है, देखिए एवरेज है, यहाँ पर एवरेज का 55 दिया हुआ है, देखिए हम दिया है ना, डेटा को अंडरलाइन कर दीजिएगा, 55 हमारा दिया तो एवरेज लिख लिया। फिर होता है एवरेज हमारा टोटल सम, टोटल सम सबको ऐड कर दिए है ना, 52, 71, 42, 43, 22 ए और बी हमारा टोटल सम है, टोटल सम लिख दिए। फिर हम अपॉन मतलब डिवाइड का साइन दे दिए, डिवाइड का साइन टोटल नंबर है, तो टोटल नंबर कितना है 52, एक आदमी है, फिर 71 एक आदमी, फिर ये भी एक आदमी, 22 भी एक आदमी, ए और बी का 1 2 3 4 5 6, अब कितना से डिवाइड देंगे आप ही बोलिए, 6 से, समझे बात के, ये 6 वाला नहीं समझा तो फिर बताते हैं, क्या है टोटल नंबर लिखा हुआ, नंबर काउंट करना, ये 52, मान के चलिए कि 52 केजी का एक आदमी है, मान लीजिए पर केजी नहीं लिखा हम जान रहे हैं, लेकिन आप मान लीजिए कि वहाँ 52 केजी का एक बंदा है, मतलब एक आदमी है, मान के 52 केजी का आप ही है, कौन है आप 52 केजी का, 71 केजी का मैं हूँ, 43 केजी का ये बोर्ड भाई ये है मार्कर है, और ये वाला मार्कर है 22 केजी का, मान लीजिए ये वाला, और ए मान लीजिए कि ये बोर्ड है, ये भी कुछ का होगा पता नहीं है, उसी को पाना पाना हम लोग को पता करना है। और बी, बी मान लीजिए कि ये हमारा बखड़ी है, ठीक ओके, क्योंकि हम ही लोग हैं यहाँ पर, तो हम लोग अपना ही बात करते हैं, क्यों दूसरा का बात करें, हम लोग अपने ही मन बना रहे हैं हम लोग मैथ को, तो ठीक है, समझाने में टाइम लगेगा तो फटाक से बना दीजिएगा, हो गया ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या हम लोग सोचे, हम लोग सोच लिए कि यहाँ पर हम क्या निकल जाएगा, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा ए प्लस बी यहाँ पर है ना तो निकल जाएगा ना, ये समझे ना, ये एवरेज दिया हुआ है, एवरेज लिख दिए, टोटल सम दिया, टोटल सम लिखिए, टोटल नंबर है तो टोटल नंबर यहाँ लिखिए, छः कैसे आया, 1 2 3 4 5 6, कितने नंबर है 6 नंबर, तो 6, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए ये डिवाइड में दिया जाएगा तो मल्टीप्लाई में, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, दिया जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, 6 5 जा 30 का 0, हाथ में बचा 3, 6 5 30 और 3 33, कितना हो गया 33 0 हो गया ना, ठीक है। अब आगे फिर बढ़िए, इसको हम क्या कर दिए, इसको हम मल्टीप्लाई में से भेज दिए, इधर भेज दिया ना, क्योंकि हमको ए प्लस बी यहाँ पर निकालना है, इसीलिए ऐसा को ऐड किया, कितना हो जाएगा 3 2, आप अपना ऐड कीजिए, मैं बताता हूँ, लेकिन तो ऐसे कीजिएगा, क्योंकि बच्चा लोग जैसे ऐड करिएगा तो टाइम नहीं लगे, नहीं ना उससे करना, अच्छा अच्छी बात नहीं है। 3 2 कितना होगा 3 2 5 5 6 6 2 8, 8 लिख दिए, ठीक है। फिर कितना लिखा हुआ 4 2 6 4 2 6 6 6 12 1 13 13 5 18 18 लिख दिए, समझ गया ना, देख लीजिए, ये लास्ट वाला हम लिए हैं 3 2 5 5 1 6 6 2 8, 8 लिख दिए, फिर देखिए 4 2 6 6 6 12 1 13 13 5 18, कितना होता है 18, तो मैं 18 लिख दीजिए, ओके चलिए ठीक है। आगे फिर बर्तन ऐड करके देख लीजिए, इतना ही आ जाएगा, ये दो कुछ लिखा हुआ नहीं है, हमको पता नहीं है, तो हम ए प्लस बी लिख देते हैं, और ए प्लस बी हम लोग यहाँ पर निकाल देते हैं, है ना, क्योंकि ए प्लस पूछा क्या पूछा है, लास्ट में देख लीजिए एक बार, ए बी सी और डी का औसत क्या होगा, क्या पूछ रहा है औसत पूछा है, मतलब एवरेज पूछा है, हम लोग देखेंगे इसको भी ए प्लस बी, तो ए प्लस बी यहाँ से निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी यहाँ पर प्लस में दिया रहेगा तो सब्ट्रैक्टिंग हो जाता है, सब्ट्रैक्ट डायरेक्ट कीजिए आप, ठीक ना, ऊपर लिखता नहीं हूँ, डायरेक्ट समझिएगा, 10 में से 8 गया 2, समझ रहे हैं ना, 10 में से 8 जाएगा, इधर आएगा तो माइनस होगा ना, ये समझिएगा, फिर हो गया ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो मैंने हो जाएगा 12, 12 में से 8 गया 4, तो 4 लिख देते हैं, ये हो गया 2, 2 में से 1 गया 1, ये 330 है ना, इधर लगेगा तो माइनस में आ जाएगा, समझ रहे हैं ना, प्लस में तब डायरेक्ट लिख रहे हैं, और यहाँ क्या आ जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी हमारा इतना आया, जिसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक ना, समझाने के लिए लिख रहे हैं, इसको आप डेविएशन मेथड से भी बना सकते हैं, ठीक ना, लेकिन आप हम बता रहे हैं पहले सीखिए, समझ गए होंगे, ए प्लस बी का हमारा इतना आ गया, चलिए हम इसको स्टार दे देते हैं, ये तुरंत बन जाएगा, इस एग्जाम में बनाएंगे हम लोग, तो दिमाग में माइंड में प्रैक्टिस जब कर लेंगे ना, इतना थोड़ी लिखेंगे, इतना देख लेंगे, इतना जोड़ के तो लिखेंगे, और डायरेक्ट यहाँ ऐड कर देंगे, इतना थोड़ी से लिखेंगे, फटाफट निकाल देंगे प्लस बी का वैल्यू, क्योंकि प्रैक्टिस मांगता है, क्या मांगता है प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करिए उतना फटाफट बनाना है क्वेश्चन, लेकिन समझाने के लिए समझा रहे हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि अगर समझ में आया तब तो प्रैक्टिस करेंगे, अब समझ ही में आया तो क्या प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा पहले बता देता हूँ, चलिए प्लस बी आ गया, अब आगे क्या देखिए, आगे बढ़िए, क्या बोला हम लोग को, यहाँ पे बताते हैं आपको, फिर क्या बोला, देखिए सही सही से, फिर इतना दिया हुआ है 42 45 49 51 42, सी और डी का औसत इतना है, तीन काम यही करना है, तो अब काम करना क्या लिखना है, हमारा एवरेज कितना 53 है, यहाँ 53 लिख देते हैं, टेंशन कर देंगे, हमारा 53 एवरेज, तो 53 लिख देते हैं, फिर हमारा दिया हुआ इतना दिया हुआ, फिर इसको लिखिए, नहीं तो अपना ऐड कर लीजिए, लिख देते हैं, समझाना समझाना ना मेरे को, 42 45, फिर क्या लिखा हुआ 49 51, ठीक है, कितना 51 42
है ना, लिख देते हैं समझाने के लिए, इनके समझने के बोर्ड भर रहे हैं, ठीक ना। फिर हमारा नंबर कितना है तो बता ही दीजिएगा, काउंट कर लीजिएगा, क्योंकि पिछले बार जैसा है ना, 1 2 3 4 5 6 7, मैं 7 लिख देता हूँ, कोई परेशानी नहीं है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर से करेंगे ना। चलिए फटाफट करते हैं, 7 3 जा 1 कैरी 2, 5 7 जा 35 35 36 37, कितना गया 37 लिख दिए, इक्वल टू, अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, ये हमारा क्या 2 1 3, कैसे करें 9 1 10 10 2 12 12 5 17 17 2 19 19 का 9 कैरी बचा 1, कैरी 1 5 4 5 4 9 9 1 10 14 14 18 18 4 22 लिख देते हैं, प्लस सी डी, कोई परेशानी नहीं है। अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 11 में से 9 गया 2 हो जाएगा ना, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो प्लस में दे रहा है तो माइनस हो जाएगा ना, इनमें कितना 6 6 में से 2 गया 4, ये 2 है 2 में से 2 गया 0 का आंसर 42 हमारा आया, सी प्लस डी हमारा इतना, मैं इसको भी स्टार कर लेता हूँ, ठीक है। हमारा क्या पूछा, ए बी सी और डी का औसत क्या होगा, ए बी सी डी का औसत क्या होगा, पूछा है औसत मतलब एवरेज पूछा है। हाँ स्टेप 1 में देखिए लिख देते हैं यहाँ पर, स्टेप 1 यहाँ करना है, घच नहीं समझ लीजिएगा कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है, और स्टेप 2 यहाँ कर लीजिएगा, स्टेप 1 आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ है, जैसे कर देते हैं, स्टेप 1 ये कर लीजिएगा, फटाक से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, स्टेप 2 ये वाला है, कंसाइज कर लीजिएगा इसको, ठीक ना, समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। हमारा ए बी सी डी का औसत पूछा है, क्या लिखेंगे हम लोग एवरेज वाला क्या पढ़े हैं, देखो यहाँ पर स्टेप 3 लिख रहे हैं, यहाँ पर स्टेप 3 यहाँ पर आंसर आ जाएगा, हमारा एवरेज, हमारा क्या पूछा, एवरेज पूछा था, एवरेज के एवरेज पहले लिखते हैं, क्या पूछा ए बी सी डी का, लिख देते ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का कितना नंबर 1 2 3 4 है, 4 नंबर दे देंगे ना भाई, एवरेज बराबर टोटल सम टोटल नंबर होता है, टोटल सम का टोटल नंबर 1 2 3 4 लिख दिए। हमारा ए बी का कितना वैल्यू दिया हुआ 142, देखिए सही से, हमारा ए बी का वैल्यू कितना दिया 142 दिया हुआ है, तो हम लोग लिख ही सकते हैं भाई, ये ए बी की जगह 142 लिख सकते हैं ना, तो 142, हमारा सी डी का वैल्यू कितना दिया हुआ 42 दिया हुआ है, 42 लिख देते हैं, ये हो गया हमारा 4, कितना आ जाएगा हम लोग का, बताइए जवाब दीजिए, 2 2 4 हो गया, 4 4 8 हो गया, 1 हो गया, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, कैरी बचा 2, कितना आ जाएगा 6 पर लग जाएगा ना, हमारा आंसर कितना आ गया 46, ये हमारा एवरेज निकल गया, कोई परेशानी बहुत ही था, बस कैलकुलेशन था हमारा, जहाँ 46 आया नहीं है मिला, परेशानी कहीं दिक्कत हो गया क्या, यहाँ तो गलती नहीं हो, 11 9 2, यहाँ कितना 6 में 2 गया, 6 में 2 गया 4, 3 बचेगा ना, 3 में 2 गया 1, सॉरी यहाँ 1 है, यहाँ 1 छूट गया था, सॉरी, देखिए हमारा 142 यहाँ भी आया, यहाँ 142 यहाँ भी आया, सॉरी यहाँ पे छूट गया था, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है, होते रहती है, परेशानी नहीं है। चलिए कितना हो गया, दोनों को ऐड कीजिए जल्दी से, 2 2 4 4 4 8 1 1 2 1 4, 4 7 जा 28, 4 4 1 जा 4, कितना है 71, हमारा क्या आ गया आंसर, 71 है कि नहीं, ये भी नहीं है, 71 भी नहीं है, 71 है ना, तो क्या करेंगे हम लोग 71 में टिक आउट कर देंगे। अब समझिएगा, पहले हमारा इतना दिया हुआ था, पहले अच्छी तरीके से समझ लीजिए, उसको तो बनाने का तो खास बना ही लीजिएगा, पहले समझ लीजिए इतना हमारा दिया हुआ है, तो लिख दिया, पहला स्टेप 1 देखिए, स्टेप 1 यहाँ पर बनाया, ये हमारा एवरेज था, एवरेज बराबर टोटल सम और टोटल सम लिख दिए, टोटल नंबर कितना था हमारा 1 2 3 4 5 6, समझे ना, तो यहाँ पर 6 लिख दिए, यहाँ पर हम लोग इसको यहाँ से मल्टीप्लाई किए हैं, 330 आ गया, फिर इसको ऐड किए तो 188 आ गया, फिर प्लस ए बी, फिर हमारा क्या आ जाएगा 142, ए बी हमारा 142 आ गया, हम इसको अपना लिख दिए, ठीक है, क्योंकि हमको ए बी सी डी का, क्यों हम ऐसे किए, हम क्योंकि ए बी सी डी का औसत हमको चाहिए था, तो हम ए बी का यहाँ पर निकाल लिए, फिर निकालेंगे सी डी का, जान रहे हैं कि ए बी यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से सी डी निकल जाएगा, यहाँ से जान रहे नहीं हम लोग, देखो यहाँ पर सही से देखिए यहाँ पर, ठीक है, हम लोग अलग अलग निकाल लिए, फिर एवरेज बराबर टोटल सम अपॉन टोटल नंबर होता है, फिर एज इक्वल टू ऐसे ही निकालनी है इसको भी, और स्टेप 3 में हम लोग एवरेज बराबर टोटल सम टोटल नंबर होता है, ए बी हम लोग कितना पूछा था, ए बी सी डी का अपन 4 लिख देंगे, 4 लिखा 1 2 3 4, क्योंकि 4 डिजिट है, 4 नंबर है,
4 दे दिए, और ए बी का हमारा वैल्यू 142 आया था, हम लोग फाइंड आउट किए थे, और इसको फाइंड आउट कितना किए 142, इसका भी फाइंड आउट किए थे, यहाँ पर लिखे दोनों का हम लोग कैलकुलेट किए तो इतना आ गया 248 आया, 284 आया, फिर 4 से इसको कैंसिल किया 71 आ गया, हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। देख लीजिए इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ एवरेज बराबर टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, इसमें एक ही फार्मूला है एवरेज का, टोटल एवरेज बराबर टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, ये याद करिए, अब पूरा एवरेज खत्म हो जाएगा, टोटली एकदम अच्छी तरीका से याद रखिएगा, कोई परेशानी नहीं। देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया था 11/4/2022, आप क्रैक चूक करेंगे ना, यही है कि हाथ वहाँ फास्ट चलाना पड़ेगा, सिर्फ प्रैक्टिस खोजता है, कोई बात नहीं है। देखिए 9 क्वेश्चन नंबर डन कर चुके हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को लेकर। ओके, चलो अच्छा से देखिए और समझिए क्वेश्चन को। चलिए हाँ, तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, आता है ना, उसको तो समझ गए होंगे, आई होप उसको समझो ना अच्छे से, समझ में आया या नहीं, उसको नहीं समझ में आया तो उसको दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा, अच्छी तरीके से समझ। एक ही फार्मूला तो है, एवरेज बराबर टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, बस एक फार्मूला को याद कीजिए और एवरेज से छुटकारा पाइए, बस यही बात है। उसी उसी को घुमाते रहेगा, कभी एवरेज से इसको मल्टीप्लाई कर देगा, कभी इसको छोड़ देगा, कभी एक आदमी को छोड़ देगा, ठीक है। देखो समझते हैं आगे की ओर, समझ में आएगा, समझ में आया आपको, उसको आ गया होगा 9 नंबर, ठीक ना। मान लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर आपको 10 भी समझ में आएगा, अच्छी तरीके से समझिएगा। पहला मेरा क्या रूल है, एक बार क्वेश्चन को पूरा तेजी से पढ़ना और ऑप्शन देखना है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। 15 संख्याओं का औसत 30 है, जबकि इन संख्याओं में से 13 संख्याओं का औसत 32 है। इन यदि शेष दो संख्याओं बराबर है तो इन दोनों संख्याओं में से प्रत्येक संख्या का मान क्या होगा। 34, 31, 17, 16 आपका एसएससी सीजीएल का 12/4/2022 का पूछा गया। इसके अंदर सब कंटेंट आपको अपडेटेड दे रहे हैं, अपडेटेड है ना, देखिए 2022 में है, आप जाके इसको देख भी सकते हैं, नहीं तो विश्वास नहीं है तो एसएससी सीजीएल का सर्च कीजिए, अब आ जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग पढ़ लिए क्वेश्चन को, हम लोग डील करते हैं। 15 संख्याओं का औसत 30 है, कितना है 15 संख्याओं का औसत 30 दिया हुआ है, मतलब 30 दिया हुआ है, ठीक है। जबकि इसी में से बोल रहा है, जबकि इन संख्याओं में से 13, क्या बोल रहे, देखिए समझिएगा लैंग्वेज को, पहले तो देखिए अर्थमेटिक एक लैंग्वेज है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक, यदि लैंग्वेज समझ में आ गया तो क्वेश्चन को चुटकी में तोड़ दीजिएगा, क्रैक कर दीजिएगा चुटकी में, ठीक ना। देखिएगा क्या बोला, 15 संख्याओं का औसत 30 है, जबकि इन संख्याओं में से, इन संख्या के, इन संख्याओं में से, मतलब इन जो ये वाला ऊपर वाला था ना, उन संख्याओं में से, जबकि इन संख्याओं में से, इसको दो बार पढ़िए पहले, 15 संख्याओं का औसत 30 है, जबकि इन संख्याओं में से 13 संख्याओं का औसत 32 है, मतलब ये जो 15 संख्याओं का औसत 30 दिया हुआ है, 15 संख्याओं का औसत 30 दिया हुआ है, जबकि इन संख्याओं में से, दो बार पढ़िए इसको, इन संख्याओं में से 13 संख्या, मतलब 15 में से 13 संख्याओं का औसत 32 है। आपको मैंने एक चीज बताया था, नहीं बताया तो सुन लीजिए सही से, पहले यहाँ पर लिखते हैं डेटा, क्या लिखते हैं डेटा, चलिए समझा रहे हैं क्या कहा, सबको समझाते हैं। 15 संख्याओं का औसत 30 था, जबकि इन संख्याओं में से 13 संख्याओं का औसत 32 है, तो है आगे, हमें क्या करना है, रुक जाना है, क्या बोला, जबकि इन संख्या का, तो बार बार किस लिए बोल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन को समझना है, अर्थमेटिक लैंग्वेज है, क्या बोला, 15 संख्याओं का औसत 30 है, जबकि इन संख्याओं में से 13 संख्याओं का औसत 32 है, मतलब 13 संख्या, 13 लिख दिए, इसी में से 15 में से 13 संख्याओं का औसत कितना 32 है, फिर देखिए 15 संख्या में से 13 संख्याओं का औसत 32 है, ना, इन संख्या मतलब इसको में से, समझ में होगा, यहाँ लिखाएगा एवरेज, 13 संख्याओं का औसत कितना 32 दिया, लिख देते हैं 32, कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है। यदि शेष दो, 13 हो गया, पूरा टोटल कितना था 15 था, 13 ये है, यहाँ क्वेश्चन क्या बोला, यदि शेष दो, शेष में तो जो बचा हुआ दो, दो लिख दिए, बोला ना भाई, तो धीरे धीरे पढ़ना है। यदि शेष दो, शेष में तो होता है बचा हुआ, शेष दो संख्याएं बराबर है, शेष दो संख्या यहाँ पर जो होगा ना, जो बराबर होता है, दो लिख दिए, शेष में तो दो ना, 13 था, दो बचा हुआ है, दोनों मिलाकर 15 होगा, 13 2 15, ठीक है। शेष दो संख्याओं का, तो इन दोनों संख्याओं में से प्रत्येक संख्याओं का मान बताइए, प्रत्येक संख्या का, प्रत्येक संख्या हमको नहीं पता है, तो हमको इसे तो निकालना है, इसी को तो क्या करना, फाइंड आउट करना, हम लोग को कराना, हाँ फाइंड आउट करना है, तो फाइंड आउट हम लोग कर ही लेंगे, हम लोग तो तेज बच्चा है ना, हम लोग क्या है, तेज बच्चा है, हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए समझ ना, फिर से देखिए 15 संख्याओं का औसत 30 था, जबकि इन संख्याओं में से 13 संख्याओं का औसत 32 है, 15 संख्याओं में से 13 संख्याओं का औसत 32 है, तो 15 तो ये तो दिया हुआ है, यहाँ पर दे रहा है 13 संख्याओं का औसत कितना 32 है, इसीलिए एवरेज ले लिए, ये हमारा डेटा दिया हुआ डेटा, ठीक ना, 13 संख्या के औसत 32 है, फिर शेष दो संख्याओं के बराबर है, तो इन दोनों संख्याओं में से प्रत्येक संख्या क्या होगा,
दो संख्याओं के बराबर हो, मतलब एक दो यहाँ पर दो होगा ना, जो बराबर होकर हम मान कर, लैंग्वेज ना है वो है। इसका क्या होगा पूछ रहा है, देखिए शेष दो संख्याओं के बराबर, तो इन संख्याओं में से प्रत्येक संख्याओं का मान, प्रत्येक संख्याओं का मान कितना होगा, तो पूछ रहे हैं यहाँ पर, हम लोग बता देते हैं। ठीक है, समझे ना बात को। आपको हम सिखाए थे क्या, डिविएशन मेथड सिखाए थे कि नहीं? तो डिविएशन मेथड क्या होता है हम बता दें, डी से डिविएशन, डिविएशन मेथड आपको हम बताए हैं एवरेज प्लस माइनस आंसर। ये जो आंसर आता है क्या था, पूरा में डिवाइड कर कर, जो आंसर आता है नंबर आएगा ना, पूरा में उसको डिवाइड करके। अब कैसे आता है, क्या लिखा हुआ उसको समझाते हैं अच्छी तरीके से, ठीक ना। पूरा क्या लिखा हुआ है समझाते हैं अच्छी तरीके से, छोटे उसको मिटाइए, यहीं पर समझाते हैं उसको, आपको समझ में आ जाएगा, चिंता नहीं करना, समझ आइए। चलिए, डिविएशन मतलब क्या होता है, डिविएशन बराबर एवरेज प्लस माइनस आंसर। आपको मैंने बताया था ना, डिविएशन बराबर एवरेज प्लस माइनस आंसर। अब बोलिएगा डिविएशन आप क्यों यूज करते हैं, हमको ये पहले बताइए। आप तो बता रहे हैं, लेकिन डिविएशन आप क्यों यूज करते हैं? डिविएशन मैं इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि ये जो क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं ना, इसको चुटकी में तोड़ दें, मतलब क्रैक कर दें। मतलब ये जो डिविएशन है ना, क्या करता पता है, ये जो डिविएशन मेथड हम लोग बता रहे हैं ना आपको, जो क्वेश्चन को, मैथ क्या है, मैथ एक कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई ऐड करना। ये कैलकुलेशन को इजी करता है, कैलकुलेशन को इजी करता है। हम लोग को मल्टीप्लाई करना, सब्ट्रैक्ट करना, ऐड करना, जोड़ करना, क्या लगा, इजीली कर सकते हैं हम लोग, इजीली कर सकते हैं कि नहीं। आपसे हम पूछेंगे 29 13 जा, आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन नहीं पूछ देंगे 13 2 जा कितना होगा, 13 4 जा कितना होगा। यही जो है ना, इसको शॉर्ट करता है, डिविएशन क्या करता है, शॉर्ट करता है। डिविएशन मेथड क्या करता है, शॉर्ट करता है, कैलकुलेशन को शॉर्ट करता है, क्या करता है, शॉर्ट करता है, याद रखिएगा। चलिए, हमारा इस समझ गए क्वेश्चन, तो आप समझ गए होंगे पूरे अच्छी तरीके से। देखिए जैसे सीजन में पूछा गया 12/4/2022 को, चलिए अब आगे बनाते हैं। ये पूरा का औसत कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर 15 संख्या का औसत 30 है, हमारा एवरेज कितना दिया हुआ है, लिख लेते हैं 30 दिया हुआ है। ये टोटल 13 2 15, 15 संख्या, मतलब माला पहनाना था ना, बताया था ना, एक ऐसे माला पहना दीजिएगा। ये 15 संख्याओं का, ये जो है 15 संख्याओं का दिया हुआ, 15 संख्याओं का औसत 30 है। कितना है, 30 है, आपको दिया हुआ, देख लीजिए सही तरीके से देखिएगा, 30 है तो देख लिख लिए हम। ये टोटल का कितना है, 13 2 15, 15 संख्या का औसत 30 है। तो हम क्या करें, एक माला पेन है और एवरेज बराबर 30 लिख दिए, कोई परेशानी, कहेगा नहीं। देखिए तो दिया हुआ है 15 संख्या का 30 है, तो परेशानी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आई होप इतना आप समझे होंगे। फिर आपको मैं एक बात और बताया था, जो भी एवरेज यहाँ दिया हुआ रहेगा उसी से सबको कंपेयर करना है। जो एवरेज दिया हुआ रहेगा उसी से सबको कंपेयर करना, जो एवरेज दिया हुआ रहेगा उसी से सबको कंपेयर करना। मेरे साथ बोलिए, जो एवरेज दिया हुआ रहेगा उसी के साथ सबको कंपेयर करेंगे, बोलेंगे, बोलिए आप, तो नहीं याद रहेगा। चलिए, ये दिया हुआ हमारा 30 दिया हुआ, इसको 30 से कंपेयर कीजिए, बड़ा या छोटा है, तो 30 से देखेंगे कि 2 बड़ा है, क्या है, 2 बड़ा है। कितना बड़ा है, 2 बड़ा है। हम लिख लेते हैं +2, कितना बड़ा है, 30 से 2 बड़ा है। कितना बड़ा, 13 में, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना, कितना हो जाएगा 26, हुआ कि नहीं। इसको तो कंपेयर कर नहीं सकते हैं, इसीलिए लाठी पारना था, आपको सिखाया था ना। इसको यदि ना समझ में आया तो ठेठ भाषा में समझिए, तो अच्छी तरह से समझ में आए। क्वेश्चन को हमको बनाना है, क्वेश्चन करेक्ट करना, हम लोग हमारा सिलेक्शन लेना है, ठीक ना। मेरा मायने ये मतलब ये हम लोग का है। चलिए, तो इससे पहले कंपेयर किया तो +2 था, तो कितना में, 13 में, तो 13 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, फिर समझिएगा 13 से 2 बड़ा था तो +2 लिख दिए, कितना में, 13 में, 13 से मल्टीप्लाई कर दिए, 26 आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं आगे। अब इसको तो हम कंपेयर कर नहीं सकते, 30 से कंपेयर कर सकते हैं, तो बोलिए नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि दिया हुआ है नहीं, तो कैसे कंपेयर करेंगे, तो नहीं कंपेयर कर सकते हैं हम, तो क्या करेंगे, आपको हम बताया था ना, यहाँ जो प्लस लिखा हुआ है यहाँ जाएगा, लाठी के ऊपर ही जाएगा, ये अननोन रहता है, तो यहाँ पर जो दिया हुआ रहता है इसको हम इस साइड लेके जाते हैं। पिछले वाला वीडियो में जाकर देख सकते हैं आप, नहीं तो इसको भी बताएंगे। तो +26 आ गया, +26, तो इधर जाएगा, जो अननोन रहेगा इसके लिए बता रहे हैं, यहाँ पर अननोन गायब रहेगा, क्या रहेगा, गायब रहेगा। ये तो समझ लें कि इसको कंपेयर किया, इसको नहीं कंपेयर कर सकते हैं। ये 26 है, इसको लाठी के ऊपर लेके चलिएगा, ये लाठी पार लीजिएगा, अननोन रहेगा ना, तो लाठी पारिएगा। ये 26 लिखा हुआ ना, इसको उस साइड लेके जाइएगा। जब प्लस में 26 रहेगा तो इधर जाकर -26 होगा। अब बोलिएगा कि प्लस इधर माइनस क्यों आप किए, बताइए आखिर हमको। इसलिए किए क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या, एवरेज। आपको शुरू में बोले थे कि चॉकलेट हम लोग बराबर बराबर बांटते हैं, मतलब ये काटने के लिए 26 -26 क्या करता है, बैलेंस रहेगा। मैंने बैलेंस करना, ये नहीं कि इसको ज्यादा मिल जाएगा इसको कम मिलेगा, मतलब इसको 26 मिला तो इसको भी -26 मिलेगा, तो दोनों कट जाएगा, मैंने एवरेज 0 का, मैंने यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 हम लोग कैंसिल करने के लिए इसको और इसको कट जाना चाहिए। इसको कटने के लिए हम कर रहे हैं बैलेंस, मतलब बराबरी कर रहे हैं, मतलब तुलना कर रहे हैं, मतलब इसको कल कैंसिल रहेगा ना, यहाँ पर
कोई दिक्कत नहीं होगा एवरेज में। एवरेज का सबको इक्वल इक्वल पार्ट में बांटना, आपको तो मैं शुरू में ही बोला था, इसीलिए हम यहाँ पर +26 है, तो -26 क्यों, एक लाठी पार क्योंकि यहाँ अननोन रहेगा तब, याद रखिएगा थोड़ा सा, यहाँ नोन रहेगा तो यहाँ +26 कुछ भी रहेगा, प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। यहाँ यदि -26 आता तो यहाँ क्या आता +26, यहाँ यदि फिर से सुनिए, यहाँ यदि -26 रहता है यहाँ पर +26 हो जाता, यहाँ पर यदि -10 रहता तो +10 हो जाता है। अब यहाँ पर क्या +26 है, -26 हो गया, यदि +40 रहेगा तो -40 हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाता है। बोलिए मेरे साथ बोलिए, सिंबल चेंज हो जाता है कब, जब अननोन रहेगा तब सिंबल चेंज हो जाता है, जब प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, ठीक है, आप समझ रहे होंगे भाई कितना में, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई किए हैं, यहाँ पर क्या होगा डिवाइड होगा, आपका नहीं समझ में आ रहा है तो कोई परेशानी नहीं है। देखिए यहाँ पर देखिए डिविएशन वाला क्या बताएं आपको, एवरेज कितना है हमारा, एवरेज हमारा 30 दिया हुआ है, 30 के 30। हाँ तो हमारा इसको हमको इसी को निकालना है, तो इधर सब भूल जाएंगे, हमको इसको निकाला तो -26 आया, हमारा जो आंसर अभी आया है -26 आया है, तो प्लस माइनस प्लस तो है नहीं, माइनस में 26 है, लिख देंगे -26। क्यों -26 क्योंकि हमको इसी को निकालना है, देख लीजिए यहीं पर निकालना है, यही चीज का दिया हुआ है यहाँ पर 26, ठीक है, लिख दिए। हमारा आंसर कब आएगा, कैसे आएगा, हम इसको 2 भाग में बांटना था, प्रत्येक कितना भाग में बांटना था, 2 भाग में बांटना था, तो बांटना था तो क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड दे देंगे, 2 से डिवाइड देंगे ना भाई, क्या बोला था सीखिए, शेष 2 संख्याओं को बराबर है, तो इन दोनों देखिए दोनों संख्याओं में से प्रत्येक संख्या का मान बताइए, प्रत्येक, तो कैसे निकले, इसका हम क्या करेंगे, जब दोनों बांटेंगे ना भाई, दोनों भाग है, जैसे आपके पास 10 रुपया है, जैसे आपके पापा के पास 10 रुपया है, आप 2 भाई है, कितने भाई है, 2 भाई, तो पापा क्या करेंगे, ले बेटा 5 पे तुम लो, 5 पे तुम ले लो, दोनों को बराबर बराबर देंगे ना, तो क्या किए पापा, डिवाइड दिए, क्या किए, डिवाइड दिए, इसको भी यहाँ पर निकालना है बच्चा को, प्रत्येक बराबर बराबर में, तो क्या करेंगे यहाँ पर डिवाइड देंगे, यहाँ पर सिर्फ इसी में देंगे ना, ये तो एवरेज हमारा, सब रूल अलग ना है, बात समझ रहे हैं ना, हाँ समझ रहे होंगे, 2 से कैंसिल कर देंगे, कितना देगा 13, अभी तक कैंसिल किया, 10 में 3 गया 7, ये 2 में से 1 गया 1, हमारा कितना आ गया 17, आंसर 17 में क्या करेंगे हम लोग, टिकट कर देंगे। हम लोग एसएससी सीरियल 12 को 2022 का क्वेश्चन को डन कर चुके हैं। देखिए फिर से देखिएगा, 15 संख्याओं का 30 था, ठीक है हम समझ गए, जबकि इन संख्याओं में से 13 संख्याओं का औसत 32 है, तो 13 संख्याओं का हम लिखेंगे 32, डेटा दिया हुआ है ना, 13 है 12 क्या डाटा ही है ना, डेटा ही है ना, क्या है डेटा है, तो 13 संख्याओं का औसत 32 था। फिर देखेंगे आगे पढ़े, दो संख्या बराबर है, तो इन दोनों संख्याओं में से प्रत्येक संख्या का मान बताइए, 2 संख्याओं का हमको पता नहीं था, इसको तो निकालना था, पूरा का एवरेज आपको दिया हुआ है 30, 13 2 15, देखिए 15 संख्याओं का औसत 30 है, देखिए डेटा दिया हुआ 13 2 15, जोड़िए दोनों को, 15 तो माला पहना दीजिएगा, 15 संख्याओं का एवरेज 30 दिया हुआ है, फिर जो एवरेज दिया हुआ था उसी सबको कंपेयर करते हैं, 30 से सबको कंपेयर किया, +2 से कंपेयर किए, 30 से 2 बड़ा आया था, लिख दिए +2 कितना में 13 में, 13 से मल्टीप्लाई करते हैं 26 आया। अब जो अननोन रहता है उसको निकालने के लिए एक लाठी पारते हैं, इधर यदि प्लस सिंबल चेंज होता है, पता है अननोन के लिए सिंबल चेंज होता है, यदि +26 इधर जाएगा तो -26 हो जाएगा। आई होप आप समझ में रहे होंगे, मेरे बातों का आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। चलिए तो हमारा इसी को तो निकालना था, हमारा डेविएशन और एवरेज प्लस माइनस आंसर होता है, हमारा एवरेज दिया हुआ 30, तो 30 लिख दिए, फिर हम लोग -26 में आया तो -26 लिख दिए, और कितना भाग है, 2 भाग में सिखाए पापा का, जैसे आपके पापा के पास 10 रुपया, आपको 2 भाई है बांटना था, तो 5 पापा इसको दिए, 5 आपकी बहन को दिए, दोनों को बांटे ना, क्या डिवाइड दिए, इसीलिए हम यहाँ पर 2 भागों में पूछा था तो 2 से डिवाइड दे दिए, अब जो कैंसिल किया 13 आ गया, कैलकुलेशन किए 17 आ गया, हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलिएगा हाँ, नहीं तो एफर्ट लगाइए, एफर्ट लगे समझ क्यों नहीं आएगा, आएगा, देखिए सब अपडेटेड क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई परेशानी नहीं होगा, अगर नहीं समझ तो कमेंट में मुझे बताइएगा, समझ में आ रहा है या नहीं मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक ना, तो मैं दोबारा इसको बता दूंगा आपको, तो परेशानी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 डन कर सकते हैं, हम आगे हैं क्वेश्चन नंबर 11 लेके, सही से देखिएगा, सही से समझिएगा इसको। आप क्वेश्चन नंबर 10 डन कर लिए ना, हम लोग क्वेश्चन नंबर आप कितने में आते हैं, 11 में आते हैं, देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 डन कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, इसे समझिएगा। पहला नियम हम लोग क्या है, पूरा क्वेश्चन को तेजी में पढ़ना, तेजी में पढ़ लेते हैं। 100 छात्रों का औसत वजन 34 है, 100 छात्रों का औसत वजन 34 है, प्रथम 49 छात्रों का औसत वजन 34 केजी है, अंतिम 50 छात्रों का औसत वजन 32 है, 50वां छात्रों का वजन क्या होगा, 50वां, अच्छा इसकी समझते हैं 50वां क्या होता है, 50वां समझते हैं, 50वां रैंक में कितना बच्चा रहेगा, एक बच्चा, ये समझिएगा, ये नहीं समझिएगा 50 बच्चा है, 50वां मतलब एक, फिर 50 जैसे होता है 1 2 3 5 कहाँ है 49 तक लगा है,
लास्ट में कितना 50वां, मतलब एक आदमी की बात कर रहा है, याद रखिएगा, समझिएगा, इसको समझाते हैं ऐसे, ठीक ना। चलिए 100 छात्रों का वजन 34 दिया था, ठीक है, अच्छी बात है भाई, दे दो भाई। फिर प्रथम यहाँ बोला, देखिए प्रथम देखिएगा, प्रथम 49 छात्रों का औसत 34 केजी है, औसत दिया हुआ आपका। फिर इसके पीछे वाला क्वेश्चन बताया ना, सेम वही है, डिट्टो कॉपी है, मान के पीछे नहीं समझ में आएगा, मान लीजिए अच्छी तरह से हम समझाए थे आपको, लेकिन मान लीजिए आपको पिछला क्वेश्चन नहीं समझ में आया था, इस क्वेश्चन में मतलब फोड़ देंगे हम लोग, बनाएंगे, समझेंगे, ठीक है। चलिए तो पहले यदि क्या लिया हुआ, प्रथम 49 छात्रों का औसत 34 है, किसमें से, 100 छात्र में से 49 छात्र का औसत 34 है, तो हमारा डेटा दिया हुआ है, तो पहले तो लिख लेते हैं डेटा। डेटा क्या दिया हुआ भाई, तो प्रथम 49 का दिया हुआ है, 49 का हमारा कितना एवरेज दिया हुआ, तो लिख लेते हैं ऐसे, जैसे जैसे दिया हुआ जैसे लिखना है, तो लिख लेते हैं 34, लिख लो भाई, बहुत अच्छा। केजी है तो केजी में रख दीजिए, मान के केजी लिख दें, ठीक है। फिर देखिए, और अंतिम 50 छात्रों का औसत 32 है, देखिए बोला ना अंतिम 50 छात्रों का औसत 32 है, कितना है 32 है, तो लिख लीजिए 50 छात्र कितना दिया हुआ, 50 छात्र का हमको दिया हुआ है 32, लिख लेते हैं 32 केजी। अब और आगे बढ़िए, 50वां छात्र का वजन कितना होगा, 50वां, देखिए सही समझा रहे हैं, 50वां दिया, 50वां छात्र का क्या होगा हमको तो नहीं पता है, ये तो फाइंड आउट करना है, एक्स लिखे, हम थोड़ा एक्स ऐसे लिख देते हैं, अच्छा आपके लिए ऐसे लिख, ठीक है। देखिए देखिए ना, 100 छात्र में से 6 7 जो 100 है, 6 छात्र का 34 औसत दिया हुआ, मतलब एवरेज 34 दिया हुआ है। प्रथम 49 छात्रों का औसत 34 है, मतलब 100 छात्र में से 49 छात्र का औसत 34 दिया हुआ है, मैं लिख दिया 49 छात्र का 34 औसत दिया हुआ, लिख दिया, एवरेज दिया हुआ, ऊपर डेटा दिया हुआ, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, अंतिम अंतिम से लास्ट वाला, अंतिम 50 छात्रों का औसत वजन 32 केजी है, तो 50 का 32 केजी मैं लिख दिया, कोई परेशानी, बोलिए नहीं। फिर आगे बोलते हैं 50वां छात्र का वजन कितना होगा, 50वां मतलब देखिए 50 40 90 9 99, यहाँ पर कितना टोटल है 100 छात्र, तो 50वां छात्र कितना हो गया, उसको तो निकालना, 50वां में जो एक है, समझिएगा 50वां छात्र मीन्स एक, बोलते हैं ना 49वां रन मार दे, 49वां छक्का लगाया है विराट कोहली ने, 49वां शतक लगाया है, इसका मतलब 49 में, ये नहीं कि एक से लेकर आज मार दिया, 50 40 को मार दिया एक के दिन में, नहीं 50वां मीन्स सिर्फ एक शतक, जैसे आज खेल रहा है, आज मान विराट कोहली खेल रहा है, विराट कोहली मार दिया कितना, आज मार दिया है मान कर 100 रन, ठीक ना, तो बोले उसका मान कर 40 को, उसका मान लीजिए 40 90 99 शतक लग चुका है, 100 शतक में कितना शतक बचा हुआ है, एक शतक बचा हुआ है, ये देखिए हो गया ना, समझ गया ना, 50 40 टोटल जोड़िए, इसको कितना आ गया 99 आ गया, एक हमारा 50वां है, 50वां लिखा हुआ देखो यहाँ पर, 50वां में केयरफुल्ली देखिएगा, ध्यान पूर्वक आंख को ऐसे खोल कर, आंख को, ठीक ना, 50वां लिखा मतलब एक आदमी वहां पर बात कर रहा है, ठीक ना, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब क्या कीजिएगा, अब भाई आ गया, माला पहन ले, माला तो पहन ले, माला माला पहन ले, क्यों माला पहना है कि 100 छात्रों का औसत 34 दिया हुआ है, एवरेज लिख देते हैं, हमारा एवरेज कितना दिया 34 दिया हुआ है, 34 कैसे लिख दिए, इसको काउंट कीजिए 49 50 कितना हो गया 99, आप 50वां मीन्स एक आदमी मतलब 100 हो गया, तो 100 छात्र का औसत 34 दिया हुआ है, तो टोटल जोड़िए इसको टोटल जोड़िएगा, इसको टोटल जोड़िएगा तो कितना आएगा, बोलिएगा 100, क्यों 49 50 99, 50वां मीन्स एक आदमी कहाँ बात कर रहा है, बार बार बोल रहे हैं 50वां आदमी एक आदमी की बात कर रहा है, टोटल कितना हो गया काउंट कीजिए 100, 99 और 1 50वां मीन्स एक जोड़े में कितना होगा 100, 100 छात्रों का औसत 34 दिया हुआ है, इसीलिए माला पहना दिए। अब बोलेंगे टोटल छात्रों का एवरेज 34 दिया हुआ है, तो मैं लिख दिया, अब बोलिएगा जी समझ में आया है ना, बोले हाँ ठीक है, समझ में तो आ ही रहा होगा, नहीं आएगा तो क्या करें, फिर समझाएंगे इसको, और क्या करें उसका उपाय है, ठीक है। चलिए आप तो बता ही दीजिएगा, अब आपको मैं बताया था जो एवरेज रहेगा उसी से सबको कंपेयर करना है, जो एवरेज रहेगा मेरे साथ बोलिए, जो एवरेज रहेगा उसी के साथ सबको कंपेयर करना है, 34 दिया 34 कंपेयर करेंगे, क्योंकि एवरेज वाला तो एवरेज से ही कंपेयर होगा ना, ये नहीं बोलेगा एवरेज वाला इससे क्यों नहीं कंपेयर किए, ये भी पूछिए क्वेश्चन, जो पूछना वो पूछिए बताऊंगा, क्यों आखिर रीजन पूछना, भाई भाई क्लियर रहना चाहिए, भाई मीन्स क्यों, क्यों क्लियर, वाट एंड भाई क्लियर रहना चाहिए, ठीक ना, कैसे आप क्यों हुआ, भाई मीन्स क्यों, क्यों आप नहीं हमको क्यों ऐसे नहीं कहे होगा, ऐसे कहे होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 34 लिखा हुआ 34 और 34 से कंपेयर करेंगे तो कंपेयर होगा नहीं, इसका मतलब जीरो, जीरो कंपेयर, जीरो है, जीरो लिख देते हैं प्लस जीरो,
जीरो से हम क्या करेंगे, क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं। 49 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, जीरो ही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम कंपेयर करेंगे 34 से 32 में, 2 की कमी है तो -2 है ना। सिंबल लिखना जरूरी, देखो 34 थे, इसको कंपेयर करो, कितना का, कितना लिखा हुआ है, 32 लिखा है, 34 लिखा हुआ है, इसमें से 2 की कमी है, 2 कितना में, 50 की, 50 लिख देंगे। फिर आगे देते हैं, ठीक है। नहीं तो इसको तो पता नहीं है, नहीं पता लगा तो क्या करते हैं, लाठी चलता डंडा, लाठी चलेगा भाई, पिटाई चलेगी। हमको तो पता नहीं है, हमको लाना है, कैसे भी करके लाऊंगा, मैं क्रैक करूंगा, मैं पेन से मारूंगा, दम समझे, पेन है आपका, ठीक ना। एक लाठी खींच दीजिएगा, नहीं पता लगा उसको लिए, एक लाठी, और लाठी इधर कैलकुलेशन करेंगे, इधर प्लस में रहेगा तो इधर जाकर माइनस में, या इधर माइनस में रहेगा तो इधर जाकर प्लस में, जो पिछला क्वेश्चन को बताए थे। चलिए इसका क्या हुआ, इसको तो कैलकुलेशन किया तो हमारा जीरो आ गया, ठीक है। माइनस का सिंबल है तो हम माइनस लिख देते हैं, फिर 52 100 हो गया, मतलब क्या हमारा इधर आया, -100 आया, -100 आया, इसको कैलकुलेट कीजिए, है ना, जीरो, इसको किए तो 50 कितना 100 आ गया, माइनस में लिख दिए। अब यहाँ -100 आया तो इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, इसको निकालने के लिए आप मुझे बताइएगा, हमको निकालना इसको, बोलिए बोलिएगा। यदि आपको बताया था इधर -100 रहे, इधर +100 हो जाएगा, क्यों, दोनों को कैंसिल कर कर जीरो लाने के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग एवरेज। एवरेज मीन्स बैलेंस करना, एवरेज मीन्स बैलेंस करना, एवरेज मीन्स बैलेंस करना। ये -100 इधर आएगा, +100 हो जाएगा ना, -100 इधर आकर +100 हो जाएगा, इसीलिए हम लोग दोनों को कैंसिल करेंगे, इसीलिए लेके जाते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, +100। बात मेरे समझ में आया, यहाँ से उसको लेकर गए हैं वहाँ, प्लस -100 है, इधर जाकर +100 हो जाएगा। यदि -10 रहेगा, इधर +10 हो जाएगा, +40 रहेगा, यदि यहाँ पर +40 रहेगा तो यहाँ -40 होगा, मतलब सिंबल चेंज होता है। अननोन, यदि अननोन मीन्स जो नहीं गिवन रहेगा, इधर से उधर लेके जाने के लिए, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में। बात समझ में आ रही है, बोलिएगा हाँ, ठीक है, समझ में ना। चलिए तो अब आइएगा मेन, भैया हमारा आंसर आने वाला है, ये नहीं कहिए बहुत बड़ा बता रहे हैं, समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं, कॉपी में फटाफट बनता है, मन में कैलकुलेशन करना है। डिविजन में क्या बताएं, एवरेज प्लस माइनस आंसर। हमारा एवरेज कितना दिया हुआ है, देखेंगे हमारा एवरेज, भैया कितना है टोटल, 34 है, मैं लिख देता हूँ 34, कोई परेशानी नहीं। अब हमारा आया है, इसी को तो निकालना है, कितना है 50, +100 है, प्लस में तो +100 लिख देते हैं। आपको मैंने बताया था ये आंसर लाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 50वां कितना आदमी, एक आदमी, तो एक से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 50वां कितना आदमी, एक आदमी को बोले थे ना, जैसे आपके पापा पास 100 रुपया है, बटने के लिए ना, तो 50 आदमी, आपके पापा पास दबन 10 रुपया, कितना रुपया है, 10 रुपया। आपकी एक भाई है, आप भाई है, आप देख रहे हैं जो भाई है, आपकी एक बहन भी है, पापा क्या करेंगे, 5 रुपया आपको देंगे, 5 रुपया आपकी बहन को देंगे, दोनों को देंगे ना, दोनों को बांट देंगे। 50वां कितना आदमी है, एक ही आदमी तो है भाई, 50वां एक ही आदमी बताया आपको, 49वां बोले, 50वां बोले, समझ एक आदमी की बात कर रही है। 50वां आदमी, जैसे हम लोग दोस्त हैं, 39 को दोस्त हैं, 50वां आदमी को मानकर चोट लग गया, ठीक ना, मन में कुछ खाने का मन कर रहा था, 50वां आदमी हम लोग सब मिल कर देंगे, तो बांटेंगे, कितना बांटेंगे, एक में बांटेंगे, इसी को ना लाना है, एक आदमी से बांट देंगे, कोई परेशानी नहीं है। अब हमको 3400 134 जो हमारा आंसर है, जो हमारा आंसर है, तो डिविएशन बराबर इस डिविएशन एवरेज प्लस माइनस आंसर होता है। अब समझिएगा, फिर दोबारा समझाते हैं। 100 छात्र का औसत 34 दिया हुआ था, प्रथम 49 छात्रों का औसत 34 है, 49 का 34 दिया हुआ हमारा एवरेज लिख दिए हम, और अंतिम 50 में से कितना दिया हुआ है, 32 के जी, लिख दिए हम 32 के जी। फिर 50वां छात्र का वजन क्या होगा, 50वां छात्र का वजन नहीं पता है, उसी को तो फाइंड आउट करना ना, ठीक है। हम पूरा का एवरेज कितना लिया, 34 लिए, क्यों लिए भाई, क्यों आखिर लिए, क्योंकि 100 छात्रों का औसत 34 दिया हुआ है, इसीलिए लिए, इसीलिए पूरा का लिए, यहाँ से लेकर यहाँ का 34 एवरेज, ठीक है। हाँ, अब जो एवरेज मानते हैं, जो एवरेज दिया हुआ है, जो एवरेज मैंने से बोले, जो एवरेज दिया उसी के साथ सबको कंपेयर करते हैं, 34 है, 34 से कंपेयर किया तो जीरो आ गया, जीरो में 49 से मल्टीप्लाई करना, जीरो आ जाएगा। फिर 34 है, इसको कंपेयर करेंगे तो -2 है, -2 लिखिए, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा -100 आया। इसको अननोन रहता है, इसलिए यहाँ से माइनस को माइनस यहाँ प्लस चल गया, सिंबल चेंज होता है, लाठी क्योंकि अननोन यहाँ पर रहता तो सिंबल चेंज होता है, तो सिंबल चेंज कर दिए, +100 आ गया, +100 आया, आगे ना हमारा डिविएशन होता है एवरेज, एवरेज दिया हुआ 34, देखिए लिख दिए 34 यहाँ पर, आंसर हमारा 100 यहाँ पर आया तो 100 लिख दिए, कितना भाग बांटेगा, 50 में एक आदमी, एक से वहाँ डिवाइड किए, हमारा 134 आंसर आ गया। तो 134 में फटाक से ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे, देख लीजिए एसएससी CHSL, आप जाकर सर्च कर सकते हैं, एसएससी CHSL 14/3/2023 अपडेटेड क्वेश्चन है, ये 2023 का क्वेश्चन हुआ आपका, 2023 14/3, थोड़ा दिन पहले आपका एग्जाम दिया गया था ना CHSL का, दिया गया था ना,
हम लोग तो उसी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल, ठीक है। हमारा मेन फोकस है सीजीएल पर, लेकिन सीजीएल का क्वेश्चन होता है इधर कभी सीएसएल दे देगा, कभी दे देगा, इधर घुमाते रहता है उसी में, सीपीओ का एग्जाम दे देगा, सीपीओ वाला सीजीएल में दे देगा, सीजीएल वाला सीपीओ वाला कभी सीएसएल में दे देगा। इसीलिए सब पैटर्न को 2023 वाला को मैं अपडेटेड क्वेश्चन को करवा रहा हूँ, पूरी फुल्ली अपडेटेड क्वेश्चन में करवाऊंगा, लेकर आपको एवरेज पूरा टोटल सिलेबस कराऊंगा, एवरेज परसेंटेज जितना है, कितना मैथ्स में जितना है, उसके बाद मैथ्स जब खत्म हो जाएगा तो मैं इंग्लिश का सीरीज लेके आऊंगा और ग्रामर का और जीके का, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से, देख लीजिए कोई परेशानी नहीं है। यदि समझ में आ रहा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो समझने के लिए भाई, मेन तो लाइक और डिसलाइक की बात नहीं है, मेन बात क्या है, समझने की बात है। आपको समझने है हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहना चाहिए। हमारा भाई भाई मीन्स क्यों होता है, क्यों हमारा एकदम क्लियर रहना चाहिए, क्यों आखिर कोई पूछ देना ये मैथ को, आखिर बताओ भाई क्यों कैसे बनेगा, उसको बता देना, हम लोग को समझा देना, उसको दिमाग में डाल देना है, ठीक ना, कैसे होगा तो होगा, समझो भाई, क्यों नहीं होगा ऐसे, मैं उसको रीजन देना है, रीजन, ये नहीं पैथोलॉजी नहीं करना है, रीजन के साथ। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। यदि समझ में, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर बाय बाय, थैंक यू फॉर नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।